प्रशांत जी। जी, देखिए, दक्षिण में पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक में कुछ सफलता जरूर मिल गई थी। तेलंगाना में आज वो है। तो तेलंगाना में 19% के वोट शेयर के बाद के साथ बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है वहां पे, और बहुत डिस्टेंस के साथ तीसरे नंबर की पार्टी है। तो दक्षिण में केरल में एक भी सीट नहीं, तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं, आंध्रा में एक भी सीट नहीं। तो दक्षिण में बीजेपी का कुछ है नहीं। अब उसमें जहाँ तक ये भाषा वगैरह की बात है, जो आपने स्पीच सुनाया, उसमें वक्त क्यों खराब करना? मतलब ये तो सर्वविदित है जी। कि भाषा का और विमर्श का जितना स्तर नरेंद्र मोदी ने गिराया। और राजीव जी, मैंने तो छोटे शहरों की घंटाघर चौराहों में बहुत सुने हैं, उससे भी गया बीता होता है इनका। तो उसमें क्यों वक्त खराब करना? दूसरी चीज ये है कि गांधी की जो यात्रा है, उस पर गंभीर विमर्श होना चाहिए, गंभीर बात होनी चाहिए। और मैं 2 मिनट का अगर आप मुझे समय दें, बिल्कुल। बहुत 2013-14 की याद कीजिए। तमाम सारे लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, इनके नाम के आगे बड़े बड़े बायोडाटा, बड़े कई पेज का, और बड़े अखबारों में वो लिखते, मिडिल पेज आर्टिकल वगैरह, सेकुलर प्रोग्रेस से हराने वाले लोग, उन लोगों ने 2013-14 में नरेंद्र मोदी को जम के लेजिटिमाइज किया। और अब वो सब लोग गायब हैं, उनको यात्रा नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा का रूट या तो उनके घर के सामने से निकाला जाए। तो कोई भी घटना अगर होती है, और अगर आप एक मीडिया हाउस राजीव जी चला रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, अगर आपके सामने कोई बड़ी घटना हो रही है और उस पर आप मौन व्रत रखे हुए हैं, बोल नहीं रहे, जबकि आपका पेशा है, आपका काम है, तो इसका मतलब है कि आप साजिशन नहीं बोल रहे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव है, या कोई आपके से कहीं जुड़ा हुआ। तो ये मुझे, मैं सबके नाम लेना नहीं चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे आकर, लेकिन तमाम सारे लोग, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, जिन्होंने बड़े बड़े नाम कमाए हैं, और बहुत ट्रैफिक उनको है, कोई पुरस्कार मिलते हैं, कुछ और होता है, लेकिन गांधी की यात्रा पर वो शांत है। अब मैं राहुल गांधी की यात्रा पे दो दो बोलना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी की ये यात्रा जो है, भले ही उसको वो ए पॉलिटिकल कहें, भले ही उसको चुनाव से नहीं जोड़ रहे हैं, और मैं उन लोगों पे भी तरस खाता हूँ कैलकुलेटर लेके हिमाचल और गुजरात का वोट शेयर यात्रा से जोड़ रहे हैं। ये यात्रा बहुत ही सोच समझा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, बहुत होशियारी भरा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दशकों में कि बीजेपी को, या बीजेपी भी, सत्ता में जब अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, राजीव जी, तो उन्होंने जी। कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल विकल्प नहीं दिया था। वो एक भी गणित, कुछ ममता बनर्जी को साथ लेके, किसी और को साथ लेके, या ये डीएमके को साथ लेके, उन्होंने एक जोड़ तोड़ कर बना ली थी। तो ये अंकगणित सरकार बनी थी वाजपेयी जी की। यूपीए की सरकारें भी अंकगणित ही का ही जवाब था वाजपेयी की सरकार को, यानी वैचारिक विकल्प नहीं था। और 2014 में नरेंद्र मोदी भी कॉर्पोरेट के और मीडिया के सहारे जो आए, वो भी अंकगणित वाला मामला था। 2019 के बाद जो सरकार नरेंद्र मोदी की बनी है, ये वैचारिक सरकार है। और जो दिखाई भी दे रहा है उन कदम में, हर फैसले में, कि 2019 के बाद के उनके जो फैसले हैं, वो एजेंडा आरएसएस का लागू कर रहे हैं। राहुल की बीजेपी और आरएसएस को अंक गणित के सहारे लेना चाहते, जो कांग्रेस के तमाम लोग चाहते थे, या जो जो कैलकुलेटर लेके वोट शेयर गिन रहे हैं यात्रा में हिमाचल का। राहुल गांधी एक राजनीतिक विकल्प तैयार कर रहे हैं, और जनता को तैयार कर रहे हैं, देश को तैयार कर रहे हैं।
और वो सारे लोग जो गायब हैं वो वापस आएंगे देखने अपने और टीवी चैनलों पे भाषण देने। तो ये होशियारी भरा प्रोजेक्ट है जो कि ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस, आरएसएस और बीजेपी का एक लंबे समय के लिए राजनीतिक विकल्प तैयार कर रही है पूरे देश में। राजीव जी। जी जी बिल्कुल, एक लंबे समय के लिए विकल्प तैयार कर रही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।